कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्लास 9th का 11वां चैप्टर जो है उसका 11.1। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। त्रिभुजों के गुण एवं उसके कोण बराबर हैं तब दोनों की विपरीत भुजा बराबर है या नहीं। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया है तो इसको थोड़ा सा हल में लिख रहे हैं। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। मान लिया कि एक त्रिभुज बना लिया हमने। क्या बना लिया? कोई त्रिभुज बना लिया। बाबू ध्यान देना कि त्रिभुज हम जो बनाएंगे तो ऐसा बनाना, कह रहा है कि दो कोण बराबर हो। मान लो ये दोनों कोण बराबर हैं, तब दोनों विपरीत भुजा भी बराबर होगी। यानी ये भुजा अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाँ। क्या लिख देंगे? हाँ। कारण आपको बता दिया जाएगा, आपको वीडियो में, अगले वीडियो में बना दिया जाएगा कि क्यों। आखिर एक प्रमेय हो जाएगा, एक क्लास 10 का 9th में भी आपको मिल जाएगा। इसमें प्रमेय आपको बता दिया जाएगा कि अगर कोण बराबर होते हैं तो उसकी भुजा भी बराबर होती है। अगर दो कोण बराबर हैं तो इनका विपरीत ये होगा, उनके सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर कोण बराबर है तो उनके सामने का भी भुजा भी बराबर होगा। ये आपको सर्वांशों वाले मतलब चैप्टर में समझा दिया जाएगा अच्छे से। तो यहाँ फिलहाल आप लिख लीजिएगा हाँ। आगे देखिए, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर है। अगर मान लिया जाए बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर हैं या नहीं, तो इसे भी लिखेंगे हाँ। कारण क्या है? देखिए, त्रिभुज की बराबर भुजाएं, ये कोण बराबर है, के विपरीत कोण बराबर है। यानी इसके विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये उल्टा, और ये इसके विपरीत ये होगा। तो ये कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेम उसी के अपोजिट में चले जाएंगे। ठीक है, सबसे बात आज समझ में। ठीक है, यहां पर आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं और एक की 6 सेंटीमीटर है तथा 11 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का नाम बताइए। पूछा गया है कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अगर मान ले हम कि पहली भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर क्या दिया है बाबू? 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिभुज अगर बात करें तो सभी समान नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। तो ये हो जाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। तो हम इसको करेंगे क्या कि विषमबाहु भी कैसे होगा कि नहीं होगा। ध्यान देना, अगर त्रिभुज तब भी बनता है, पहला कंडीशन भुजा पे ध्यान दीजिएगा, भुजाओं के लिए, कि जब दो भुजा को जोड़ लिया जाए, किसी दो भुजा को जोड़ लें, तीसरी भुजा से अधिक हो जाए। जब मान लो ए में 5 को जोड़ लें और प्लस 6 को जोड़ लें, कितना हो जाएगा? 11, जो कि तीसरी भुजा से क्या है? बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। क्या नहीं बनेगा? त्रिभुज एकदम बनबे नहीं करेगा। अगर हम इसको मान लें कि समकोण है, तो समकोण का पहचान होता है बाबू कि मान लिया जाए ए का वर्ग कर दें, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा ए का वर्ग मान लीजिए 5 हो जाए और इस पे 6 का, एक के जगह पे यहाँ क्या है? 5 का वर्ग हो जाए 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर में 6 × 36 और 11 करें हम, कितना होता है बाबू? 121, जो कि ज्यादा हो जाएगा इधर वाला। ये कोणों में अगर इसके बराबर हो गया होता तो यहाँ समकोण बन जाता। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि जब पहले भुजाओं को मिला लेंगे, अगर भुजाओं का, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब भी त्रिभुज बनेगा। और दूसरी शर्त आप एक बार और चेक कर लेना कि किसी का भी वर्ग, मान लो सी का ही वर्ग ले लो, यानी सी का ही वर्ग अगर ले लो इसको कर्ण मान के, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? एक बार समझ लीजिएगा,
कड़ का वर्ग बराबर, कड़ सबसे लंबी होती है, बड़ी भुजा होती है, आपको सबको पता है त्रिभुज में कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, कड़ अगर सबसे बड़ी भुजा है तो 11 का वर्ग कर दें और फिर 5 का वर्ग कर लें मान लो, और 6 का भी वर्ग कर लें, तो क्या 11 ग्रह में 121, 5 5 25, 6 चक्का 36, क्या 121 के बराबर होगा? तो हम लोग चेक कर लेते, 6 5 11 के 3 2 5 1 6, एक ये बराबर नहीं हुआ। तो अतः हम लोग एक बार कोणों पे भी चेक कर लेंगे बाबू, एक दाएं भुजाओं पे भी चेक कर लेंगे, कहीं ये कोई त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। अगर कोई त्रिभुज बनेगा, अगर ये वाला कंडीशन कड़ वाला इस पे काम कर गया तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाता। अगर दो भुजा को जोड़कर तीसरी भुजा से अधिक होता तो कोई न कोई जरूर त्रिभुज बनता, और जब त्रिभुज बनता तो कोई त्रिभुज का नाम भी जरूर लिखा जाता। इसीलिए हम लोग लिख देंगे नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का नाम बताइए। सेम आपका तीसरे क्वेश्चन की तरह पूछा है। मान लिया जाए ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर आपको मान लें 4 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू, और सी बराबर 3 सेंटीमीटर। अभी आपको हमने बताया कि दो भुजाओं का योग अगर कर दें, तीसरी भुजा से बड़ी होगी तभी आपका त्रिभुज बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो अगर ए वाला मान लो, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 5 और प्लस 4 बराबर इसके 3 के, यानी 5 4 9 बराबर 3, यानी इधर वाला क्या हो गया? 9 वाला बड़ा, यानी दो भुजाओं का योग क्या हो गया? बड़ा। इसको ड्रा करने के लिए a प्लस बी का योग कर लीजिए, बड़ा होगा हमेशा तीसरी भुजा से, ये पहचान है आपका, सी से बड़ा होगा। अगर मान लिया जाए 3 और 4 को जोड़ लो बाबू, 3 और 4 7, तो जो कि 5 से बड़ा हो गया, तो यानी कोई न कोई त्रिभुज बनेगा। लेकिन हमको पूछा क्या है? त्रिभुज का नाम पूछा है। तो त्रिभुज के नाम के लिए सबसे आसान तरीका, आपको इसमें सबसे बड़ी भुजा जानना पड़ेगा। सबसे बड़ी भुजा है 5 इसमें, तो हम लोग ले लेंगे कड़। आपको पता होना चाहिए फार्मूला, कड़ का वर्ग कर लें तो होता है, कड़ निकालना हो तो बाबू आधार का वर्ग अब प्लस लंब का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो कड़ के जगह पे हम 5 का वर्ग कर दे रहे हैं और आधार के जगह पे 4 का वर्ग कर दे मान लो, और इसको आधार मान लेते हैं, इसको कड़ मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, और लंब को हम लोग 3 का। अगर ये वाले का वर्ग कर दें, दो अन्य भुजाओं का भी वर्ग करने पर बराबर हो जाएगा, तो जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा बाबू? समकोण त्रिभुज बनेगा। 5 5 25, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25 25, यानी ये हाँ हमारा बन रहा है क्या? समकोण त्रिभुज बन गया बाबू। सबसे आसान तरीके में ऐसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक त्रिभुज की, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। इन सभी का हम आपको प्रमेय भी करवा देंगे, एक बार आपको लिख दिया जाएगा प्रमेय में, अब बता दिया जाएगा, वीडियो जरूर बनेगा, आप लोग एक बार देखिएगा। ध्यान दीजिए, फिलहाल लिखा क्या है? एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है या नहीं? तो होता है, हाँ। तो देखिए, अभी आपको तीसरे चौथे क्वेश्चन में बताए हैं कि जब कोई त्रिभुज बनता है बाबू, जब कोई त्रिभुज बनता है तो कब त्रिभुज बनेगा? जब किसी दो भुजा को जोड़ ले, मान लो a बराबर मान ले 5, यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया है लेकिन मान लेते हैं। अब b बराबर आपको 3 दे दें और c बराबर मान लिया जाए 4 दे दिया है, तो आपका देखिए दो भुजा का योग कर लें, 5 3 8, तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा? बड़ा। या इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7, तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा ना। या आप इसको चाहे जैसे जोड़े, तीसरी भुजा से बराबर होगा, तो आप कहेंगे सीधे कि हाँ ये होता है हमारा। ठीक है,
इससे समझ में आ रहा होगा आपको। यहां देखिए, यदि एक के सभी एक कोण के, ठीक है, यदि एक त्रिभुज के, क्या होगा, त्रिभुज के है ना, सभी कोण बराबर हैं तब इनमें कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, एक त्रिभुज के, क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज के, ठीक है, सभी कोण बराबर हैं तब इनमें कोण ज्ञात करना। ध्यान देना, अगर हम लोग इसको हल कर रहे हैं तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बाबू बना लेते हैं, त्रिभुज। ध्यान दीजिए, कहा गया है यदि एक त्रिभुज के सभी कोण बराबर, यानी है यो सब बराबर है। क्या है, बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि प्रमेय कहता है क्या, पहला प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। इसका आपको अलग से भी वीडियो बना दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। और इसमें बताया गया है कि अगर मान लिया जाए ए का कोण, बी का कोण, सी का कोण सभी बराबर हैं तो हम मान ले इसका सभी कोण क्या है, यक्स अंश। अगर सभी यक्स अंश है बाबू तो जान लीजिए कि कोण यक्स प्लस कोण यक्स प्लस कोण यक्स का मान किसके बराबर होगा, 180 के। तो यक्स 3 बार है तो 3x बराबर 180 और यक्स बराबर हो जाएगा 180/3, यानी 3 छक्के क्या हो जाएगा 18। यक्स का मान क्या हो गया, 60 अंश हो जा रहा है। आप यहाँ काट लेंगे 3 से 180 को तो कितना हो जाएगा, 60, यानी प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे बाबू, 60 अंश के हो जाएंगे। जब त्रिभुज आपके कोण सभी बराबर होंगे तो उस त्रिभुज को कोण 60 अंश होंगे। जो समबाहु त्रिभुज भी होगा, भुजा भी बराबर होगी और कोण भी बराबर होगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, आपको बहुत ही मेहनत से बताया जा रहा है क्वेश्चन, जरूर देखिए वीडियो। चैलेंज है आप लोगों को, एकदम मैथ आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अति लघुत्तरी प्रश्न का 7वां लास्ट देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण बराबर हैं तब प्रत्येक न्यून कोण ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले आप एक क्या बना लोगे, समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण उसका 90 अंश होना चाहिए। बना लिए, तो इसमें बनाने के बाद क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण, यानी न्यून कोण जो होता है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, यानी ये जो न्यून कोण 2 हैं, यानी इसका एक कोण दे दिया, ये दोनों न्यून कोण हैं। न्यून कोण कह रहा है बराबर है। अगर मान लिया जाए ये यक्स अंश है, ये भी यक्स अंश होगा। क्यों, सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर दिया है तो अगर ये 10 माने तो ये भी 10 होगा, लेकिन हम लोग माना क्या जाएगा, यहाँ यक्स और यहाँ यक्स। तो आपको कहता है प्रमेय नंबर 1 कहता है, प्रमेय 1 से करेंगे। प्रमेय 1 कहता है कि तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान क्या होता है, 180। तो यहाँ पर यक्स अंश कोण यक्स अंश और प्लस 90 मिला के किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यक्स यक्स कितना हो जाएगा बाबू, 2x और प्लस 90 बराबर 180 के। आगे आप लिखेंगे 2x बराबर 90 को ट्रांसपोर्टिंग कर दो तो 180 माइनस 90 तो हो जाएगा आपका 90, यानी 2x। कोण x बराबर हो जाएगा आपका बाबू 90 में 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी गुणांक होते उसके नीचे चले जाते हैं, आ जाएगा 45। x बराबर हो जाएगा 45। आपका प्रत्येक न्यून कोण जो होंगे वो 45 अंश के हो जाएंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, मैथ अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो एक बार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।